मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सुंदरता प्राप्ति, उत्तम पत्नी प्राप्ति, उत्तम रूप सुंदरता पाने के लिए, उत्तम धन धान्य ऐश्वर्य यश मान सम्मान काम सुख मोक्ष धर्म अर्थ सब कुछ पाने के लिए उर्वशी अप्सरा की साधना। देखो वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना आपका फर्ज है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। आप निराश मत हो। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है या आपको परायों ने धोखा दिया है, आप निराश मत हो। मैं आपका हूँ। आप मुझे आजमा के तो देखो प्रिय भाई बहनों। आप मेरा साथ लेके तो देखो। आप मुझे अपना साथ देके तो देखो प्रिय भाई बहनों। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हर जगह से धोखा खाए हैं तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करके देख लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता है। जो सुंदरता से प्रेम करते हैं, जो पैसे से प्रेम करते हैं या और किसी लालच से प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में सच्चाई नहीं होती है। वो प्रेम कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम आजीवन रहता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। उसमें कोई स्वार्थ किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उर्वशी अप्सरा की साधना मैं आपके लिए लाया हूँ। कर लीजिए और उठा लीजिए लाभ। और उर्वशी अप्सरा की साधना सबसे उत्तम है, ये समझ लो आप। जितनी अप्सराएं हैं सबसे उत्तम उर्वशी अप्सरा की साधना है। उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति भगवान नारायण के जंगा से हुई है। यानी उरु माने जंगा। भगवान नारायण ने अपनी जंगा से उत्पन्न की थी उर्वशी अप्सरा, इसीलिए उनका नाम है उर्वशी। भगवान नारायण के उरु में बसने वाली यानी जंगा में बसने वाली उर्वशी अप्सरा। और इंद्र को तोहफा रूप में भगवान नारायण ने दे दी थी। उर्वशी अप्सरा सब अप्सराओं की रानी कहो तो गलत नहीं होगा। सब अप्सराओं की महारानी हैं उर्वशी अप्सरा। इनको आप माता रूप में या बहन रूप में या पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में आप सिद्ध कर सकते हो। और अप्सरा देवी के रूप में भी आप इनको सिद्ध कर सकते हो। आपके ऊपर है आपकी कैसी क्षमता है। अगर आप बहन हैं तो आप इनको माता रूप में, बहन रूप में या सहेली रूप में या पुत्री रूप में या फिर देवी रूप में सिद्ध कर सकती हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उर्वशी अप्सरा की साधना में सफ़ेद या फिर लाल या पीला आसन पर बैठें। आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। फिर स्फटिक की माला से मंत्र का जाप करें। जो 1.25 लाख जपना है मंत्र, उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण को भोजन करा दें। जपकाल में देसी घी का दीपक, पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद, गुलाब की मालाएं 2, गुलाब के फूल, अप्सरा यंत्र प्राण प्रतिष्ठित जागृत होना चाहिए। माला भी जागृत होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठित। मोती की माला से भी इनका जाप हो सकता है या फिर स्फटिक की माला से। और आसन भी जागृत हो आपका जिस पर आप बैठेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उर्वशी अप्सरा आपको सब कुछ दे सकती हैं और सभी प्रकार की अप्सराएं भी सिद्ध करा सकती हैं। उर्वशी अप्सरा, ये उर्वशी अप्सरा आपके बस में, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे यानी कोई भी, कहने का मतलब स्त्री जाति की कोई भी, मानवी, गंधर्वणी, किन्नरी, शोधिनी, इनको भी बस में कर सकती हैं उर्वशी अप्सरा। उर्वशी अप्सरा आपको प्राप्त करा सकती हैं सब कुछ। सुंदरता, रूप, यौवन, भरपूर जवानी,
दीर्घायु, रोगों से छुटकारा, शत्रुओं से छुटकारा और उर्वशी की अप्सरा की साधना आप करते हो तो चारों तरफ आपके माहौल ऐसा निर्मित हो जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है कि सभी लोग आपको चाहने लगते हैं, सभी लोग आपके दीवाने बन जाते हैं। चाहे स्त्रियाँ हों चाहे पुरुष हों, सभी लोग आपकी याद के लिए तड़पने लगते हैं। आपकी याद में आपको सब लोग अपना बनाना चाहेंगे। अगर उर्वशी अप्सरा की साधना है आपको तो सब लोग आपके बन जाते हैं, बिना प्रयास के आपके बन जाते हैं। दुश्मन भी होगा वो भी आपको अपना बनाना चाहेगा। उर्वशी अप्सरा की साधना से कर लीजिए साधना, उठा लीजिए लाभ। बिना दीक्षा के कोई भी साधना सफल नहीं होती है। जब आप उर्वशी अप्सरा की साधना करें तो उसकी दीक्षा अवश्य लें। बिना दीक्षा के ये साधना कभी सफल नहीं होती है। कोई भी साधना बिना गुरु के सफल नहीं होती है। गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, बल्कि उनसे भी बड़ा सतगुरु है जो दीक्षा देता है। बिना सतगुरु के चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ताकत रखते हो तब भी आप सफल नहीं हो सकते। रामायण में लिखा है, बिना गुरु भव निधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई, चाहे शिव बिरंच सम होई, बिना गुरु भव निधि तरय न कोई। श्री रामचरितमानस की चौपाई है ये। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप शिव और ब्रंच यानी ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, तब भी बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं मैंने शिव को गुरु बना लिया, मैंने विष्णु को गुरु बना लिया, मैंने राम को गुरु बना लिया। अगर ऐसे ही काम चल जाता तो राम और कृष्ण क्यों मानवीय गुरु बनाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।